नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में कथित लाल डायरी को लेकर दिन भर हंगामा। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और भाजपा विधायक मदन दिलावर मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित। सदन की कार्रवाई 2 अगस्त तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश। कल से मानसून ट्रफ लाइन के सामान्य स्थिति में आने से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज दिन भर हंगामा हुआ। सुबह कथित लाल डायरी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और सदस्यों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। शून्यकाल में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी को लेकर बयान दिया है, उन्हें सदन में इसका खुलासा करना चाहिए। वहीं राजेंद्र गुढ़ा स्पीकर के आसन के सामने आ गए और बोलने का मौका देने का आग्रह करने लगे। स्पीकर ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल कुछ बोलने को उठे तो श्री गुढ़ा उनसे बहस करने लगे। इसी बीच राजेंद्र गुढ़ा और कांग्रेस सदस्यों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई, लेकिन मार्शलों ने श्री गुढ़ा को सदन से बाहर कर दिया। विवाद बढ़ता देख स्पीकर ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। स्थगन होने के बाद विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि श्री गुढ़ा के साथ कांग्रेस सदस्यों ने दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि सदन में जो हुआ उससे लोकतंत्र का मंदिर शर्मसार हुआ है। इस लाल डायरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सदन और सड़क तक ले जाएगी, मांग करेंगे। और हमने गुढ़ा जी से भी कहा है कि लाल डायरी के तथ्य उनके पास है। उन्होंने आज तुमसे छिना जब्ती के अंदर लाल डायरी रफीक खान ने छीनी और उसके बाद कई मान्य सदस्य कांग्रेस के कह रहे हैं लाल डायरी में अरबों करोड़ों रुपए का लेन देन का जिक्र है। लाल डायरी का निश्चय सामने आना चाहिए, जनता ये चाहती है। निश्चित तौर पर विधानसभा में जब उन्होंने कहा मैं इसको टेबल करना चाहता हूं, उसके बाद उनसे छीनी गई। मैं तो मांग करूंगा कि लाल डायरी बरामद की जाए और सदन की संपत्ति है, इसलिए सदन उस पर चर्चा करवाए। वहीं राजेंद्र गुढ़ा ने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस सदस्यों द्वारा उनके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लाल डायरी में करोड़ों रुपए के लेन देन, विधायकों की खरीद फरोख्त का हिसाब था जो उनसे छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने अपने विधायकों को खड़ा, किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। विधानसभा ने आज पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और भाजपा विधायक मदन दिलावर को 15वीं विधानसभा की बाकी अवधि के लिए सदन से निलंबित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि श्री गुढ़ा ने आसन का अपमान कर सदन को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि श्री दिलावर भी लगातार अनुशासनहीनता करते आए हैं और आज भी उनका आचरण ठीक नहीं था। इससे पहले सदन में जातिगत जनगणना, मणिपुर की हिंसा, किसान माफी योजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर संकल्प पारित किया गया। सदन की कार्यवाही 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्य विधानसभा में विपक्ष के व्यापक हंगामे के बीच ही 4 विधेयक पास कर दिए गए। इन विधेयकों में सदन में चर्चा भी नहीं हो पाई।
शून्यकाल में स्थगन के बाद 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया और वेल में आ गए। हंगामे के बीच ही कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, गांधी वाटिका न्यास विधेयक और राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राजस्थान विधानसभा में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को जबरन सदन से बाहर निकालने के बाद वापस नहीं घुसने देने के प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। आज नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए श्री शेखावत ने कहा कि ये राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन है जब किसी विधायक के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया कि जिस लाल डायरी का जिक्र श्री गुढ़ा कर रहे हैं उसके विषय में मुख्यमंत्री को पूरा खुलासा करना चाहिए। श्री शेखावत ने दावा किया कि लाल डायरी में गहलोत सरकार के कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार के राज हैं और इसके तार दिल्ली में आला कमान तक जुड़े हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सांसदों ने आज वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वे राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने में असफल रहने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के त्यागपत्र की मांग कर रहे थे। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि दलित महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पूरी दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा को प्रमुखता देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा राशि पर 8.15% की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। पिछले साल इन खातों पर ब्याज की दर 8.1% थी। राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ियों का दल कनाडा में होने वाले पुलिस एंड फायर गेम्स में भाग लेगा। ये खेल विनिपेग शहर में आगामी 28 जुलाई से 6 अगस्त तक होंगे। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस और राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान की टीम कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग, तीरंदाजी, तैराकी, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग मुकाबलों में भाग लेगी। और अब मौसम। प्रदेश में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। केशवरायपाटन में 7 सेंटीमीटर, नैनवा, रानीवाड़ा, चौहटन और जालौर में 6-6, दानपुर, बूंदी और हिंडौली में 5-5 सेंटीमीटर पानी बरसा। बीकानेर में आज दोपहर में बारिश हुई है। जोधपुर और बूंदी में हल्की बारिश हुई और सवाईमाधोपुर में बूंदाबांदी हुई। झालावाड़ में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से नदियों और बांधों में पानी की आवक हो रही है। उधर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में पिछले 2 दिनों से पानी की आवक थोड़ी घटने से राहत मिली है। घग्गर नदी पर हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन के बीच बने पुल की सड़क में आज दरार आने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई। इसके बाद पुल से आवागमन बंद करवाकर पुराने पुल पर यातायात डायवर्ट किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 24 घंटों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। आज कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। कल से मानसून ट्रफ लाइन के सामान्य स्थिति में आने से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन से संबंधित विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों के बाद 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति पर पूरी पेंशन का लाभ और 75 वर्ष के पेंशनर या उसके पारिवारिक पेंशनर को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा में कथित लाल डायरी को लेकर दिन भर हंगामा हुआ।
पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और भाजपा विधायक मदन दिलावर को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है। और राज्य में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। कल से मानसून ट्रफ लाइन के सामान्य स्थिति में आने से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।